जय हिंद दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जूरिस्ट लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ कि कोई महिला अगर जिसका विवाह शून्य करार हो जाए, अमान्य घोषित हो जाए, तो क्या वह महिला मेंटेनेंस की मांग कर सकती है? उसे मेंटेनेंस लेने का अधिकार है? क्या उसके पति को उसे मेंटेनेंस देने का दायित्व बनता है? जहां पर हम ये कहते हैं कि अगर एक महिला कैपेबल नहीं है तो पति की पूर्ण जिम्मेदारी है कि उसे अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देना होगा। लेकिन अब बात आती है कि जहां पत्नी का विवाह शून्य घोषित हो जाए, मतलब पति पत्नी का विवाह ही नहीं हुआ, तो फिर वहां पर लायबिलिटी बनती है, दायित्व बनता है पति का मेंटेनेंस देने के लिए। आज हम इसी पर बात करेंगे। जानकारी पूरी पाने के लिए वीडियो में बने रहिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए बात करते हैं, क्या ऐसी परिस्थिति में पत्नी मेंटेनेंस की मांग कर सकती है? तो यहाँ पर सबसे पहले महिला का विवाह हिंदू मैरिज एक्ट के तहत धारा 11 के तहत अमान्य घोषित कर दिया गया था, शून्य करार दे दिया गया था। धारा 11 के तहत विवाह को शून्य और गैरकानूनी घोषित किया गया। धारा 12 के तहत शून्य और संवैधानिक घोषित करना, और धारा 13 के तहत विवाह को खारिज करना। अब क्या ऐसी परिस्थिति में एक महिला मेंटेनेंस की मांग कर सकती है? तो हम इन परिस्थितियों को देखेंगे और यहाँ पर क्या हाईकोर्ट के द्वारा जजमेंट दिया गया है, बॉम्बे हाईकोर्ट के द्वारा, और क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जजमेंट दिया गया है। क्योंकि यहाँ पर पत्नी के द्वारा बार बार मंशा यही दर्शाई गई कि मुझे मेंटेनेंस मिलना चाहिए, या पत्नी कैपेबल नहीं थी तो कैपेबिलिटी के आधार पर पत्नी को मेंटेनेंस, मतलब पत्नी कैपेबल नहीं है, इस आधार पर पति को पत्नी को मेंटेनेंस देना होगा। लेकिन इस केस की परिस्थितियां क्या थी? तो इस केस में 11/6/2012 को विवाह किया गया था सिख रीति रिवाजों के अनुसार। और परिस्थितियां क्या क्लियर की गई थी कि पुरुष विवाहित है लेकिन उसकी बीवी का देहांत हो गया है, उसकी 2 बेटे और 1 बेटी हैं। जहां पर महिला के द्वारा ये दिखाया गया था कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, मतलब मेरा विवाह नहीं हुआ है। ऐसी परिस्थितियों को सामने रखकर दोनों का विवाह हुआ सिख रीति रिवाजों के अनुसार। 3 साल तक समय बीता और विवाह अच्छे से चला भी, जिसके बीच में इनकी कोई भी संतान नहीं थी। लेकिन जब परिस्थितियां क्लियर हुई कि पत्नी पहले से विवाहित थी, तो यहाँ पर पति के द्वारा तलाक की अपील लगाई गई, मतलब अपने सारी एविडेंसेस न्यायालय के समक्ष रखे गए कि महिला विवाहित है और महिला के द्वारा पुरुष को गुमराह कर मतलब अपने बारे में पूरी जानकारी ना देते हुए विवाह किया गया। तो यहाँ पर जब पति के द्वारा ये सारी परिस्थितियां न्यायालय के समक्ष रखी गई, तो नेचुरल है कि जब कोई पहले से विवाहित होता है और विवाह जब तक तलाक नहीं लिया है या वो पुरुष या वह महिला जीवित है, तब तक आपका विवाह खत्म नहीं होता, मतलब आपका तलाक नहीं होता, तब तक आप दूसरा विवाह करने के योग्य नहीं है। अगर आप दूसरा विवाह करते हैं तो ऐसी परिस्थिति में आपका विवाह अमान्य घोषित होगा, शून्य करार दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर इस केस में परिस्थितियां ऐसी थी कि महिला के द्वारा ये बात छिपाकर दूसरा विवाह किया गया था, तो नेचुरल है कि उसका विवाह अपने आप में शून्य करार हो जाता है। लेकिन पत्नी के द्वारा यहाँ पर मेंटेनेंस की मांग की जाती है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 25 के तहत, जिसमें पत्नी के द्वारा स्थायी मेंटेनेंस की मांग की जाती है। अब हाईकोर्ट के समक्ष जब पत्नी के द्वारा मेंटेनेंस की अपील लगाई गई, तो यहाँ पर हाईकोर्ट के द्वारा, बॉम्बे हाईकोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि विवाह अमान्य है, जो कि विवाह वैध नहीं है, तो वह किसी भी प्रकार से पत्नी मेंटेनेंस लेने के दायरे में नहीं आती, क्योंकि ये एक कहीं ना कहीं विवाहित महिला का अधिकार है जो कि उसे मिलना चाहिए। और जब ये विवाह मान्य नहीं है, एक नाजायज विवाह कहा गया, ये एक अवैध विवाह कहा गया, और कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जिसको लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये टिप्पणी भी की गई कि ये अनुच्छेद 21 के तहत एक महिला के गरिमा को कहीं ना कहीं भंग करती है। तो यहाँ पर ये भी कहा गया कि विवाह अमान्य है, लेकिन इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर
जजमेंट नहीं दिया जा सकता। साथ ही जब यहाँ पर महिला के मेंटेनेंस की अपील को पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया तो ये महिला के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अपील लगाई गई और अपने पक्ष को रखा गया। सुप्रीम कोर्ट में महिला की केस की सुनवाई की गई और प्रॉपर तरीके से की गई और यहाँ पर इस बात का पूरा ध्यान रखा गया कि मेंटेनेंस देने का एकमात्र उद्देश्य यही है कि किसी भी महिला जो कि अपने आप में कैपेबल नहीं है, अपनी जीविका के साधन नहीं चला सकती, उसे किसी भी प्रकार से ऐसी आपत्तिजनक समस्याओं का सामना न करना पड़े जिसमें कि वह महिला दोराहे पर खड़ी हो या कहीं ना कहीं हमारी समाज या हमारी संस्कृति का उल्लंघन हो। तो यहाँ पर मेंटेनेंस देने का उद्देश्य यही है कि अगर कोई महिला कैपेबल नहीं है तो उसे आर्थिक रूप से उसके पति के द्वारा उचित जीविका के साधन उपलब्ध कराए जाएं। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये उठता है, क्या CRPC 125 में, क्या हिंदू मैरिज एक्ट 24-25 में या डोमेस्टिक वायलेंस में जहाँ जहाँ महिला को मेंटेनेंस पाने का अधिकार है वहाँ पर क्या ऐसा कोई प्रावधान है कि अगर विवाह शून्य करार दे दिया जाए तो महिला मेंटेनेंस की मांग कर सकती है या पत्नी को मेंटेनेंस देने का दायित्व बनता है जबकि वह विवाह शून्य है। तो यहाँ पर ये स्पष्ट है कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन बात यह है कि कहीं ना कहीं हमारा मेंटेनेंस देने का उद्देश्य भी यही है कि किसी भी महिला के साथ गलत ना हो। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए प्रतिवादी को राहत दी गई, लेकिन साथ ही ये भी कहा गया कि अगर इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखने योग्य है। यहाँ पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने पावर को यूज करते हुए प्रतिवादी को राहत तो दी गई, लेकिन यहाँ साथ ही ये भी कहा गया कि ये किसी भी प्रकार से उचित नहीं है, क्योंकि अगर किसी भी विवाहित महिला को जिस प्रकार से अधिकार दिए गए हैं, अगर दूसरी विवाह मतलब जहाँ विवाह शून्य है या जहाँ दूसरी पत्नी है, अगर उसको ये अधिकार दिए जाएंगे तो कहीं ना कहीं दूसरे विवाह को बढ़ावा मिलेगा। इसलिए किसी भी महिला के साथ अन्याय ना हो, इस बात का भी हमें ध्यान रखना आवश्यक है। लेकिन साथ ही इस बात का ध्यान रखना भी आवश्यक है कि हमें समाज में कुरीतियों को बढ़ने से रोकना है। तो यहाँ पर इस बात को यहाँ पर राहत भी दी गई और साथ ही इस तरह से टिप्पणी करते हुए इस केस के जजमेंट को सुरक्षित रखा गया और कहा गया कि अगर ऐसा कोई भी कृत्य किया जाता है तो कहीं ना कहीं समाज में दूसरे विवाह को बढ़ावा मिलेगा। तो यहाँ पर आप स्पष्ट समझ गए होंगे और अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। मैं प्रयास करूँगी कि आपको आपके जवाब दे सकूँ, लेकिन यहाँ पर ये स्पष्ट समझ लीजिए कि अगर विवाह शून्य होता है तो वह पत्नी किसी भी प्रकार से, पत्नी हो या पति हो, ना ही वह पत्नी अपने पति से किसी भी प्रकार के अधिकार की मांग कर सकती है और ना ही पति अपने पत्नी से किसी भी प्रकार के अधिकार की मांग कर सकता है। सॉरी।